कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 15.3 अध्याय 15 समाकलन के अनुप्रयोग। दीर्घवृत्त x की घात 2/9 धन y की घात 2/4 बराबरी से 1 एवं रेखा x/3 धन y/2 बराबरी से घिरे लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके लघु क्षेत्र के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए ध्यान दें, हमारे पास दी गई कंडीशन है, दिया है क्या, दीर्घवृत्त। ये जो दीर्घवृत्त का समीकरण है वो क्या है, x की घात 2/9 मतलब इसको हम लिख सकते 3 की घात 2 धन y की घात 2/4 मतलब 2 की घात 2 बराबरी से 1। अर्थात ये दीर्घवृत्त का फैलाव x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर 2 के बराबर, y अक्ष पर 2 और x अक्ष पर 3 के बराबर। और साथ ही साथ देखेंगे तो हमारे पास क्या रेखा दी है, तो रेखा x/3 धन y/2 बराबरी से 1। अर्थात ये रेखा भी x अक्ष को 3 पर और y अक्ष को 2 पर क्या करती है, काटती है। ऐसी कंडीशन में अब हम दोनों वक्र जिस बिंदु पर काटते हैं उसे देखें। दोनों वक्र के कौन से बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु। दोनों वक्र के प्रतिच्छेदी बिंदु को ध्यान से देखें तो एक है A और दूसरा है B। तो A के निर्देशांक हमारे पास है 3, 0 और B के निर्देशांक हमारे पास है क्या, 0, 2। किसका, आप छायांकित भाग को देखें, क्योंकि हमसे कहा है लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल, मतलब ऊपरी क्षेत्र लघु है, नीचा क्षेत्र दीर्घ है। तो लघु क्षेत्र कौन सा हुआ, ACBA है ना। तो लघु क्षेत्र या अभिष्ट कौन सा, छायांकित भाग। अगर छायांकित भाग देखेंगे ACBA का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। ACBA का यदि हम क्षेत्रफल निकालते तो वो हमको मिलेगा इंटीग्रेशन। अब ध्यान से देखिए कहां से कहां तक, 0 to 3 y1 dx। यहां 2 y का उपयोग हम करेंगे। ये जो y1 है dx है, ये काहे के लिए उपयोग किया, ये हमने दीर्घवृत्त के लिए। ऋण इंटीग्रेशन 0 to 3 क्या, y2 dx। ये y2 dx काहे के लिए, रेखा के लिए। अब हम इसे सब जानते हैं, क्या, दीर्घवृत्त का समीकरण क्या है, x की घात 2/9 धन y की घात 2/4 बराबरी से 1। अगर हम इसको पक्षांतर कर दे तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ध्यान से देखिए क्या, y² इक्वल टू 1 - x² 9। ये हमारे पास आ जाता है, ये क्या आ जाता है, 1 - x² 9। ये बटे का जो 4 है, यदि हम इस 4 को इधर भेजें तो ये 4 गुणनफल में आ जाएगा, एलसीएम इसका 9 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं किसको, इस y को अगर करनी में लिखे या y का वर्गमूल ले तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 4 का वर्गमूल होगा 2, 9 का वर्गमूल होगा 3
और ये पूरा पद काहे में, करनी में आ जाएगा। तो क्या होगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा ही यदि हम इस रेखा के समीकरण को देखें तो रेखा का समीकरण हमारे पास में है x/3 धन y/2 बराबरी से 1। यदि ऐसा ही हम y को लिखें तो ध्यान दीजिए ये 2 अंश में चल जाएगा, ये 3 और यहाँ क्या आएगा 3 माइनस एक्स। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो एक तो रेखा का समीकरण मिल गया और दूसरा दीर्घवृत्त का समीकरण। तो अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो इंटीग्रेशन क्या 0 to 3 y1 की वैल्यू, तो ये y1 है हमारे पास, ये हमारे पास y1 था और ये हमारे पास y2 था। तो ध्यान से देखिए y1 dx इसकी वैल्यू को लिखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2/3 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम चाहे तो 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन 0 to 3 y2 2/3 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स dx ऐसा लिखा जा सकता है। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ जो फार्मूला हमको मिलेगा वो फार्मूला कुछ इस प्रकार से है। इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो उसके पहले 2/3 को कॉमन निकाला जा सकता है। तो इसके इंटीग्रेशन से x/2 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 साइन इनवर्स x/3 सीमा 0 से 3 तक ऋण 2/3। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके इंटीग्रेशन से हमको मिलेगा क्या 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 सीमा 0 से 3 तक। आगे देखिए 2/3 हम में से सब जानते कि जैसे ही यहाँ पर 3 रखेंगे 3 3 जा 9, 9 माइनस 9 0 मतलब ये समाप्त। 9/2 ये वैल्यू रहेगी साइन इनवर्स 3/3 मीन्स 1। तो 0 को नहीं लिखते हुए हम क्या लिख रहे हैं 9/2 साइन इनवर्स 1। हम जानते हैं जैसे ही 0 रखेंगे यहाँ भी तो ये पूरा का पूरा पद 0 हो जाएगा, तो उसको रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। माइनस 2/3। अब यहाँ पर जब हम वैल्यू रखेंगे तो यहाँ जो वैल्यू आएगी कुछ इस प्रकार से, ब्रैकेट में ध्यान से देखिए 3 3 जा 9, 3 स्क्वायर 9/2। 0 रखने पर दोनों पद 0 हो जाएंगे, इसलिए 0 को ना रखें। हम में से सब जानते हैं क्या कि हम जानते हैं कि साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती 1। इसलिए जब साइन इनवर्स 1 होगा तो हम उसको क्या लिख सकते हैं π/2। तब हम उसको लिख सकते क्या साइन इनवर्स 1 को π/2। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 2/3 इंटू 9/2 इंटू π/2 माइनस 2/3। 2 नंबर 18 में से 9 घटेंगे तो क्या 9/2। अब इसका हल देखिए तो मान लो ये 2 से ये 2 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया। तो क्या बचा, यहाँ पर हमारे पास बचा 3π/2 माइनस 3। दोनों ही पदों से यदि हम 3/2 को कॉमन ले तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा π-2। यहाँ पर तो 3 था, कॉमन निकाल लिए, बटे से 2 निकाला, यहाँ 2 नहीं था इसलिए 2 का गुणनफल कर दिया और ये आ गया वर्ग इकाई। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही शेष का धन्यवाद।